राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं संदीप चौहान स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एसडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप लोग जानते हो, DSSB ने जो सुनहरा मौका आप लोगों को दिया है प्यारे बच्चों, मैंने काफी सारे इंफॉर्मेशन के वीडियो बनाए हैं जो चैनल पर हमारे पर अपलोड हैं, आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन, एजेस या एग्जाम पैटर्न, मैंने इसका पर वीडियो प्यारे बच्चों बना रखे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल पर भी प्लेलिस्ट इनकी बनी हुई है, आप वहां जाकर सारी वीडियोस को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो आइए आज की वीडियो का टाइटल क्या है, एक बार प्यारे बच्चों इसे देख लेते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है प्यारे बच्चों, कैसे लाएं मैथ्स में फुल मार्क्स। प्यारे बच्चों जी हां, मैथ्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज की हमारी वीडियो पूरी डिपेंड इसी वाली बात पर होगी कि आप लोग मैथ्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 में से 20 कैसे ठीक कर सकते हो, और 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से 40 क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकते हो। तो पूरी आज की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आए जानकारी तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। DSSB जो होता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये प्यारे बच्चों आपका सेवा चयन बोर्ड आपका होता है, जिसकी स्थापना 8 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसलिए कि स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, नर्स, क्लर्क, शिक्षक, इन सभी की भर्ती जो है दिल्ली में इस आयोग के थ्रू की जा सके प्यारे बच्चों। तो ये एक ऐसा आयोग है जो भर्ती कराता है। बाकी अगर एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लें, एग्जाम पैटर्न की, तो आपको पता है कि जीके के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 है, इंग्लिश के 20 है और हिंदी के 20 है। टोटल 100 क्वेश्चन और प्यारे बच्चों 100 मार्क्स के हैं। पेपर के टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात अगर मैं करता हूं प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ ड्यूरेशन की, तो आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर को हल करने के लिए। और 0.25 की होगी आपकी निगेटिव मार्किंग, यानी कि नकारात्मक जो मूल्यांकन होता है वो आप लोगों का होगा निगेटिव मार्किंग। 4 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए, एक सही क्वेश्चन कट जाएगा आप लोगों का। ये होता है इसका मतलब प्यारे बच्चों। अब समझिए मेरी बात को कि आखिरकार मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मैथ्स में कैसे पूरे में से पूरे नंबर आप लोग ला सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। तो मैथ्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। टोटल टॉपिक जो है यहां पर, ये 15 टॉपिक आप लोगों के सामने लिखे गए। आप लोग 16 मानकर चलिएगा, क्योंकि ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने एक ही में लिख दिया है, जबकि एक टॉपिक नहीं है, अलग अलग टॉपिक है। तो टोटल 16 टॉपिक हैं आप लोगों के पास प्यारे बच्चों। अब इन 16 टॉपिकों को सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहे कि भाई मैथ्स के कितने टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, ठीक है। अब जब आप इन टॉपिकों को पढ़ लो प्यारे बच्चों, जब आप इन टॉपिकों को पढ़ लो तो देखो, इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद जब आपने टॉपिक लिख लिए, अब समझो मेरी बात को। सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स में एक सिंपल काम ये करना है, जो अपनी कैलकुलेशन, जो आपकी कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करो। यानी कि जोड़ घटाओ गुणा भाग, जोड़ घटाओ गुणा भाग, स्क्वायर है ना, और ये आपका क्यूब, इन सब में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए एक काम ये कर लीजिएगा, 1 से लेके 20 तक के टेबल आप लोग याद कर लेना प्यारे बच्चों, 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर लेना, और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर यानी कि प्यारे बच्चों क्या याद कर लेना, वर्ग याद कर लेना। इतना काम तुम लोग याद कर लेना। फिर इतना काम जब याद हो जाएगा तो कैलकुलेशन करना सवालों की ना बहुत तुम लोगों के लिए कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात को समझते हैं कि इसके अलावा सर फिर क्या करना है। चलो जैसे ये हो गया हमारा कंप्लीट, फिर इसके बाद कंप्लीट जब ये हो जाए तो सिंपल एक टारगेट रखना है अपना, है ना। टारगेट क्या है प्यारे बच्चों, 90 डेज टारगेट की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। काय की बात कर रहा हूं, 90 डेज का अगर हम लोग एक चैलेंज लेकर चल रहे हैं तो 90 डेज को 2 प्रकार से बांटो। एक तो 60 डेज में बांटो अलग करके, और एक बांटो प्यारे बच्चों 30 डेज में। एक काय में बांटो 30 डेज में, यानी कि 60 दिन में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और बाकी के 30 डेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को जांचेंगे, एवेल्युएट करेंगे कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है। अब 60 दिन में मेरे पास जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो टॉपिक कितने हैं मेरे पास, 16 टॉपिक है मेरे पास। कितने टॉपिक हैं प्यारे बच्चों, 16 टॉपिक है मेरे पास। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अमूमन एक टॉपिक के लिए आप लोगों को जो समय मिल जाएगा लगभग 3.5 से 4 दिन मिल जाएगा, है ना। तो आप मोटा माटी मान लीजिए कि चलो आपको 4 दिन मिल रहे हैं एक टॉपिक के लिए। कितने, 4 दिन आपको मिल रहे हैं एक टॉपिक के लिए प्यारे बच्चों, 4 दिन। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े टॉपिक तो 4 दिन में हो जाते हैं, छोटे टॉपिक के लिए 4 दिन नहीं पड़ता जरूरत। जैसे ट्रेन टॉपिक हो गया, बोर्ड टॉपिक हो गया, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये 2 दिन के अंदर भी खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, 4 दिन में आप लोगों को एक टॉपिक प्यारे बच्चों यहां पर खत्म करना है। तो सबसे पहला काम आप लोग एक ये करोगे कि जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं प्यारे बच्चों, क्लास में
क्लास के नोट्स को आप लोगों को रिवाइज करना है सबसे पहले अच्छे से। जितने टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पहले अच्छे से कर लो। जब ये आप अच्छे से कर लोगे फिर क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, तो मान लो कि आपने 2 दिन में इस क्लास के नोट्स को आपने खत्म कर लिया है। बाकी के 2 डेज में आपने कोई भी एक रेफरेंस की बुक, कोई भी एक बुक, जैसे कि अगर मैं मैथ्स की तैयारी के लिए बात करूं तो ये मेरे पास 2 बुक्स हैं ऐसी जिनको लेकर आप एसएससी बैच के नाम से ये एक आती है पनाकल में, तो आप इस वाली बुक को भी ले सकते हो। एक शारदा पब्लिकेशन में बुक आती है अंक गणित की, तो आप इस वाली किताब को भी ले सकते हो। कोई भी एक किताब ले लो, ज्यादा किताबों का भंडार लगाने की आवश्यकता नहीं। तुम लॉयर नहीं बन रहे हो, तुम सीए नहीं बन रहे हो, तुम्हारे लिए सिर्फ एमटीएस की वैकेंसीज है, तो बहुत ज्यादा बड़ा तूफान भी नहीं बचना है। मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ज्यादा तूफान भी नहीं होना है। तो आप लोग सिंपल एक काम करो, जैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग इस काम को कर लो क्लास नोट्स के बाद, तो फिर आपको क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन करने हैं अपने प्रैक्टिस, तो बाकी के 2 डेज आप लगाओ अपने प्रैक्टिस करने में और 2 दिन में आप लोग क्लास नोट्स को खत्म करो। इस तरीके से 4 दिन में एक टॉपिक बड़े आराम से खत्म होगा, बड़े कूल तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों का जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं कि अब जब इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो देखो 60 डेज में तो आप लोगों को टारगेट करना है कि सर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ये हम पूरा क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बाकी के 30 डेज में हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जैसे ही एक बार हमारे ये 16 टॉपिक कंप्लीट हो गई फिर हम लोग टॉपिक वाइज ना पढ़ते हुए मिक्स मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, जहां पर कि प्यारे बच्चों क्या होगा, क्वेश्चंस आप लोगों को मिक्सअप मिलेंगे। कभी क्वेश्चन रेशियो से आ जाएगा, कभी एवरेज से आ जाएगा, कभी आप लोगों का परसेंटेज से, कभी वर्क एंड टाइम से। तो हम लोग मिक्सअप क्वेश्चंस को लगाने की बात हम लोग यहां पर फिर करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये एक मैथ्स की पूरी स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करना, ये काम करने हैं। फिर आप लोगों को प्रॉपर, जैसे कि आप लोगों ने बना लिया डे 1, तो डे 1 में आप लोगों ने लिख लिया कि भाई मैं रेशियो लेकर चलूंगा, है ना, रेशियो लेकर। तो ऐसे डे 2, डे 3, डे 4, अब ये काय के हैं, ये रेशियो के डे हैं प्यारे बच्चों, ये काय के डे हैं, रेशियो के। अपना पहले से ही चार्ट प्यारे बच्चों एक कंप्लीट करके बना लो और उस चार्ट को बस आप लोगों को डे में आपने अपना जो टारगेट्स है, जो काम है कि मैं इतना काम करूंगा, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो टिक कर दो, नहीं हुआ है तो क्रॉस लगा दो। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो अगले दिन जो भी काम पेंडिंग था वो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी काम आपका पेंडिंग है। तो इतनी बात समझ लीजिए, ये काम प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है। ये बुक्स जो मैंने आप लोगों को बताई, बाकी हमारी क्लासेस भी चल रही हैं यूट्यूब पर, आप मेरी सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। मैथ्स में मैं आप लोगों को कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा, कहीं से आप लोगों के लिए कोई कमी नहीं आएगी मैथ्स में पूरे में से पूरा स्कोर दिलाने में। बाकी मैं अदर सब्जेक्ट की भी बता देता हूं, 9:15 से लेकर 10 बजे तक हिंदी की क्लास चलती है, मीनाक्षी मैम आपको पढ़ाती हैं। 10 से 11 बजे जीके जीएस की क्लास चलती है, शिवानी मैम आपको पढ़ाती हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब पर बहुत अच्छी टीचर है। 11 से 12 आप लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मेरी तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं आप लोगों को कैसा पढ़ाता हूं। फिर 12 से 1 आप लोगों की इंग्लिश की क्लास चलती है, फिर ये इंग्लिश की क्लास आप लोगों की चलती है। रीजनिंग की क्लास भी जस्ट स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको रीजनिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये पूरा शेड्यूल है, हमारे साथ जुड़ो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। ये एसडी कैंपस का एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो पेड कोर्स की जानकारी के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए, क्लास नोट्स और पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई अदर ऐसी जानकारी चाहते हैं जो मैंने नहीं बताई है, उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नई फिर से वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथी।